नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के जो पद हैं उनका भावार्थ समझेंगे। जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्बेर भया सब हिन थे, काम क्रोध गही डारा। यह जो पद है बच्चों, इसमें संत कबीरदास ने आत्म तत्व के चिंतन का संदेश दिया है। और वो कहते हैं कि जब से मैंने आत्म तत्व का चिंतन शुरू किया है, तब से मैं सबके प्रति निर्वैर हो गया हूँ, यानी मेरी किसी से भी शत्रुता नहीं रही है। मैंने काम क्रोध को एकत्र करके उसे तिलांजलि दे दी है, यानी अब मेरे मन के अंदर जो है वो काम और क्रोध नहीं है। मेरे मन के ये जो बुरे भाव थे काम और क्रोध, इनको मैंने नष्ट कर दिया है। व्यापक ब्रह्म सबनी में एके, को पंडित को जोगी, राणा राव कवन सु कहिए, कवन वेद को रोगी। आगे वो कह रहे हैं कि मुझे यह ज्ञान हो गया है कि व्यापक ब्रह्म तत्व सर्वत्र और सब में एक ही है। वहाँ कौन पंडित है और कौन योगी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। किसे राणा कहें और किसे राव, कौन वैद्य है और कौन रोगी, ये जो सब अंतर है वो मिथ्या है। इनमें आप सब हिन में आप सु खेले, नाना भांति गढ़े सब भांडे, रूप धरे धरी मेले। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी में, हम जितने भी जीव हैं सभी में वही ब्रह्म तत्व विद्यमान है, और उसी ब्रह्म तत्व ने देखिए अपने अलग अलग जो स्वरूप है वो धारण किए हुए हैं। यह जगत उसी की लीला है और वह ऐसा लगता है मानो अपने आप से ही खेल रहा है। परम तत्व ने अनेक प्रकार के भांडे का शाब्दिक अर्थ वैसे बच्चों बर्तन होता है, लेकिन यहाँ बर्तन से अभिप्राय अलग अलग जो हमारे शरीर है, इससे इसका अर्थ हम लेते हैं। तो परम तत्व ने अनेक प्रकार के भांडे बना के रखे हैं, यानी अलग अलग रूप स्वरूप से आकार धारण किया हुआ है, और अलग अलग जो है वो आकार उन्होंने ले रखा है। लेकिन इन सब में वस्तुतः एक ही तत्व है, केवल आकार का भेद है। सोच विचार सबे जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे, कहे कबीर गुनी अरु पंडित, मिली लीला जस गावे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सोच विचार कर पूरे जगत को देख लिया है, लेकिन उस निर्गुण तत्व का विश्लेषण कोई नहीं कर सका है। पंडित और ज्ञानी यानी जो गुणी हैं वो सभी मिलकर उस परम तत्व के यश और लीला का ही बखान करते हैं। बच्चों, इस पद में कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि इस जगत के प्रतीयमान भेद जो है वो मिथ्या है, और ब्रह्म तत्व सभी में है, एक ही है, और वो ही ब्रह्म तत्व सर्वत्र है। डगमग छाड़ी दे मन बोरा, अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथी सिंधोरा। इस पद में संत कबीर ने अस्थिर मन वाले व्यक्ति को भगवान की भक्ति में मन रमाने और भगवान का नाम स्मरण करने का परामर्श दिया है बच्चों। और वो कहते हैं कि हे बावले मन, तू डगमग यानी अस्थिर होना छोड़ दे, और भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा में जो है मन लगा। होई निसंक मगन हुई नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े, सूरा कहाँ मरन ते डर पे, सती न संचे भांडे। कहते हैं कि जब सती स्त्री अपने हाथ में सिंधोरा यानी सिंदूर पात्र ले लेती है, अर्थात पति के संग चलने का प्रण ले लेती है, तो फिर उसके साथ चलने में ही उसकी शोभा होगी। तुम निशंक हो तथा हर्षमग्न होकर नाचो, लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दो। लोक वेद कुल की मर्यादा, इहे गले में फांसी, आधा चली करी पाछ फिरी हो, होई जगत में हासी। उस बावले मन को समझाते हुए कहता है कि वो वीर ही क्या जो मृत्यु से डरता है। जो सती स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो बर्तनों का संचय नहीं करती, यानी सांसारिक वैभव का संचय नहीं करती है। लोक वेद और कुल की मर्यादा
यही जो है वो गले की फांसी है। यदि आधी दूर जाकर पीछे की ओर लौट पड़ोगे तो जगत में तुम्हारी हंसी ही होगी। यहू संसार सकल है मेला, राम कहे ते सूचा, कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि यह समस्त संसार जो है वो मलिन है, मैला है। जो राम का स्मरण करते हैं केवल वे ही पवित्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ता। आपत्तियों में गिरते पड़ते उस ईश्वर प्रेम के मार्ग पर मैं सदा आगे ही बढ़ता चला जाता हूँ। इसलिए हे मन, या वह व्यक्ति जिसका मन अस्थिर है, भगवान की भक्ति में जिसका मन नहीं लगता, उस व्यक्ति को समझाते हुए कहता है कि तू डगमग अर्थात अस्थिर होना छोड़ दे। तो इस पद में कबीर ने अस्थिर चित्त वाले व्यक्तियों को भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा से मन रमाने की बात कही है। तेरा जनु एक आध है कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चिन्ने सोई। कबीरदास जी ने देखिए सच्चे भक्त के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, एक आध ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपका सच्चा भक्त होगा, जो काम क्रोध और लोभ से परे होता है, वही आपके स्वरूप को पहचान पाता है। अस्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहि मानु अभिमाना, लोहा कंचन सम करी जानहि, ते मूर्ति भगवाना। जो स्तुति निंदा को छोड़ देता है, दूसरों की बुराई करना छोड़ देता है, मान अपमान का जिसे अभिमान नहीं रहता, और जो लोहा और सोने को एक ही दृष्टि से देखता है अर्थात लोभ से रहित हो जाता है, वह स्वयं ईश्वर का रूप होता है। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चिन्हे, तिन्हि परम पद पाया। रजस, तमस और सतोगुण तीन प्रकार के हमारे गुण माने जाते हैं। तो ये तीनों गुण ही आपकी माया के स्वरूप हैं। जो व्यक्ति इन तीनों के अलावा चतुर्थ पद अर्थात मोक्ष को जानता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा, चिंता अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। ऐसा व्यक्ति यदि किसी का चिंतन करता है तो सिर्फ समस्त चिंताओं को मिटाने वाले चिंतामणि रूप भगवान का ही चिंतन करता है। जो भक्त होता है उसको केवल भगवान के भजन की या भगवान के चिंतन की ही चिंता रहती है, अन्य किसी सांसारिक विषय के बारे में वो चिंता नहीं करता। वह सांसारिक विषयों के प्रति विमुख रहता है और विमुख रहकर भगवान के चरणों में ही अपना मन रमाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सब प्रकार की तृष्णा और अहंकार से मुक्त होकर एक अच्छा आचरण करता है, व्यवहार करता है, वही सच्चा भगवान का दास या भक्त होता है। बच्चों, भगवान का सच्चा भक्त कौन होता है? तो एक सच्चे भक्त का जो स्वरूप और जो लक्षण है उसे इस पद में उन्होंने बताया है। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। इस पद में देखिए संत कबीर ने बाह्य आडंबरों की अपेक्षा भगवान के प्रति सच्चे प्रेम से भक्ति करने की बात कही है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और वो कहते हैं कि पंडित लोग झूठे और शास्त्रीय वाद विवादों में पड़े हुए हैं, केवल उनको वाचिक ज्ञान आता है और वो वाचिक ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठे हैं। यदि राम कहने मात्र से मुक्ति हो जाती है तो खांड यानी जो चीनी अगर कह दिया जाए तो क्या चीनी शब्द का नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है? ऐसा नहीं होता। तो केवल भगवान का नाम ले लो और मन से अगर नहीं लोगे
तो उससे फिर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पावक कहे पाऊ जे धाजे दाझे, जल कहे त्रिखा बुझाई, भोजन कहे भूख जे भाजे, तो सब कोई तिरी जाई। वो कहते हैं कि पावक यानी अग्नि शब्द कहने से पैर में यदि जलन हो जाए, और जल यानी पानी कहने मात्र से किसी की प्यास बुझ जाए, भोजन कहने मात्र से अगर किसी की भूख मिट जाए, तो सभी लोग राम कहने मात्र से ही तर जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नर के संगी सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी सुरति नहीं आने। मनुष्य के साथ अनुकरण से भी तोता जो है वो राम नाम रट लेता है, वह भगवान के नाम का प्रभाव नहीं जानता, तो मात्र केवल भगवान का नाम लेने से ही कुछ नहीं होता है। वो समझाते हुए कहते हैं कि यदि तोता कभी पिंजरे से छूटकर जंगल में चला जाता है, तो फिर उसे राम नाम की सुधि भी नहीं रहती है। भगवान को देखे, स्पर्श किए, यानी उसका एहसास किए बिना उसका नाम लेने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से जो है वो किस तरह से हमें ईश्वर का सच्चे मन से नाम लेना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे ना कोई। तो यही बात वो समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर भगवान का एहसास किए बिना, अगर नाम लेने से ही कुछ नहीं होता है, यदि धन मात्र कहने से कोई व्यक्ति धनी हो जाए, तो फिर कोई गरीब ही नहीं रहेगा। साची प्रीति बिखे माया, सो हरि भगतन सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। वो कहते हैं कि पंडित यानी जो अपने आप को शास्त्रों का ज्ञाता मानता है, उसको ऐसे व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि पंडित, तुझे सच्ची प्रीति विषयों और माया से है, हरि भक्ति से तुझे हंसी आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, मन में नहीं उपजा है, तो अंत में अपने कर्मों से बंधे हुए जीव को यमपुर ही जाना पड़ेगा। इस पद में बच्चों ज्ञान, राग और जप द्वारा राम तत्व के साक्षात्कार की बातें कही गई है। फिरहूं का फूले फूले फूले, जब 10 मास औंध मुख होते, 100 दिन काहे भूले। इस पद में बच्चों कबीरदास ने संसार और जीवन की जो नश्वरता है उसको समझाया है, और यह संकेत दिया है कि मनुष्य को भगवत भक्ति में जो है अपना मन रमाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर, यह जीवन, यह संसार नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हे मानव, तुम धन दौलत वैभव इसके अहंकार में क्यों इतना फूल रहे हो या इतरा रहे हो, जब उन लोगों को क्या तुम भूल गए जिनके अंदर जो अभिमान था। तुम उन व्यथा के दिनों को क्यों भूल रहे हो, जब गर्भ में 10 महीने तक उल्टे लटके रहे थे। जब जरिए तब हुई भस्म तन, रहे क्रीम दल खाई, कांचे कुंभ उदिक ज्यों भरिया, या तन की इहें बढ़ाई। इस तुच्छ शरीर पर क्यों इतना घमंड कर रहे हो, जलने पर यह भस्म हो जाता है, और यदि पड़ा भी रहता है तो उसे कीड़ों का दल खा जाता है। कच्चे घड़े में जो जल भरकर रख देते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, जल से जो कच्चा घड़ा है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो हमारा जो शरीर है वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इस शरीर पर गर्व करने से क्या फ़ायदा। जो माखी सहते नहीं बिछुरे, जोरी जोरी धन कीना, मुए पीछे लेहू लेहू करे, भूत रहन क्यों दीना। वो समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार
तुमने भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत धन संचित कर लिया है और इस धन के प्रलोभन में तुम नष्ट हुए जा रहे हो। मनुष्य जो होता है वो इस धन के प्रलोभन में नष्ट हो जाता है, धन का उपभोग वह नहीं कर पाता और मृत्यु होने पर लो बाहर निकालो, प्रेत को इतनी देर क्यों रहने दिया कि आवाजें लोगों की आने लगती है। देहरी लो बरी नारी संग है आगे सजन सुहेला, मरघट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। इस संसार की मिथ्याता को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुटुंब के जो लोग हैं वो आप जब तुम्हारा निधन हो जाएगा तो कुटुंब के लोग और घर की पत्नी भी घर की धैर्य तक ही साथ देती है। जो रिश्तेदार है, जो मित्र है, वे लोग जो है वो शमशान घाट तक ही तुम्हारे शरीर को लेकर जाएंगे। फिर तो तुम्हें आगे का जो रास्ता है वो अकेले ही तय करना है। इसलिए हे जीव, तुम भगवान की भक्ति में क्यों नहीं मन को रमाते। राम न रमसी मोह कहा माते, परहु काल बस कुआ, कहे कबीर नर आपु बंधायो ज्यों ललनी भ्रमी सुआ। तो कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, तुम भगवान की भक्ति में क्यों नहीं मन रमाते, काम वासना में क्यों फूल रहे हो। यह तो एक तरह से उसी तरह की स्थिति है जिस तरह से अंधेरे कुएं में गिर जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक बंधनों में उसी प्रकार बांध लेता है जिस प्रकार सुग्गा स्वयं आकर नलिनी में कैद हो जाता है। तो इस पद में कबीर ने संसार की नश्वरता, असारता की ओर मनुष्य का ध्यान आकृष्ट किया है बच्चों, और भगवत भक्ति में मन लगाने का संदेश दिया है। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई वस्तुमति खोवे, चोर मुसे घर जाए। इस पद में देखिए कबीर ने जो शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी जो पूंजी है उसकी रक्षा करने की बात वो कहते हैं और मन को सदैव सावधान और जागृत रहने का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि हे मन, हे भाई, तुझे जागते रहना चाहिए क्योंकि तुम असावधान हो गए और मदहोश होकर जो है वो अपनी मूल्यवान वस्तुएं खो रहे हो। तुम्हारे अंतःकरण रूपी घर को काम और क्रोध जो है वो लूट लेंगे। षट चक्र की कनक कोठड़ी बसत भाव है सोई, ताला कूची कुलफ के लागे उघड़त बार न होई। जो 6 चक्रों की जो सोने की जो तुम्हारी कोठरी है जिसमें वस्तुओं का जो भाव है, तो प्राणों के ताले और कूची उन पे लगे रहने पर भी उनके खुलने में देरी नहीं होगी। पंच पहरवा सोई गए हैं बसते जागन लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही गगन मंडल ते लागी। 5 प्रहरी यानी 5 कर्मेंद्रियां, कर्ण, नेत्र, त्वचा, रसना और नासिका, ये सो गए हैं और आत्मा का जो स्वरूप है कुंडलिनी वो जागने लगी है। तो बुढ़ापा और जो मरने की जो चिंता होती है वो इस समय नहीं सताती है। जब शून्य या ब्रह्मरंध्र चक्र में हमारा ध्यान लग जाता है तब बुढ़ापे और मृत्यु की चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि विचार करते करते यह सिद्धि प्राप्त हुई है और इस युक्ति के लिए मैं ना कहीं गया हूँ ना आया हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने राम रतन धन को प्राप्त कर लिया है तब मेरे सारे जो संशय हैं वो खत्म हो गए हैं। लेकिन फिर भी वे अपने मन को जागते रहने के लिए कहते हैं क्योंकि थोड़े से भी असावधान हुए तो जो ये मूल्यवान वस्तुएं उन्होंने प्राप्त की है वो खो जाएगी। और इसी को वो इस पद में समझा रहे हैं। वो अपने अंतःकरण को समझाते हुए कहते हैं कि जो अंतःकरण में जो है अगर एक बार काम और क्रोध रूपी चोर अंदर घुस गए तो फिर
षट चक्र रूपी जो सोने की जो कोठरी है उसमें जो आत्म तत्व है उसको वो लूट लेंगे। इसलिए तू मन को जागृत रहने का वो बात कहते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि हे मन, हे भाई, तू सदैव जागता रहे, असावधान मत हो, सावधान रहकर वो जागृत रहने की बात कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के पदों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।